स्थापितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति रसायन सिंधु कक्षा में। तो हम लोग कितने श्लोक तक हुआ था, याद है किसी को? 19। तत्र पापम अप्रारब्धम भवेत पापम प्रारब्धम चेति तद्विधा ना। ओके, तो हम लोग ने वो ये साइकिल देखा था, याद है कैसे वो अज्ञान फिर बीजम पापम, ये वाला साइकिल। तो ये सब चीज का जो रूट काउज है वो अविद्या है। अविद्या से ही एक इच्छा, एक बीज पैदा होता है इस भौतिक संसार में एंजॉय करने का, और फिर वो पापम, फिर पापम से अप्रारब्धम। अप्रारब्ध मतलब आपके सारे पापों का जो फल है एक जगह जाके जमा होता है, और वही आप प्रारब्ध में से थोड़ा थोड़ा पाप आपको इस जीवन में मिलता है, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। फिर उस प्रारब्ध से ही हमें सारा सुख और दुख की अनुभव होता है, जिसको क्लेश बोलते हैं। और यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ये अप्रारब्ध होता है, यही कुटम में बदलता है, फिर कुटम के नश्वर, फिर बीज होता है। ऐसे करके ये एक साइकिल चलता है, और ऐसे करोड़ों 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 करोड़ जन्म से, अनादि काल से। कब से? अनादि काल से है, जिसका कोई कब शुरुआत है, बिगिनिंग लेस जिसको बोलते हैं, तब से ये साइकिल घूम रहा है। सोचिए कितना स्ट्रांग हो गया होगा, है ना। भक्ति जो है ना, अब यहाँ पे बोल आगे बताएंगे कि कैसे भक्ति ये सारे तरह के क्लेशों को, क्लेश अग्नि जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सारे तरह के जो क्लेश है उसको खत्म कर देता है ना।
इसका उदाहरण देंगे अब यहाँ पे। तो इसको पढ़िए, ट्रांसलेशन। First, we will discuss simple reactions. There are types of simple reactions, effects of simple acts, effects that are experienced in this lifetime, and effects that will experience in future. तो एक न्याय में एक सिद्धांत होता है, काउज एंड इफेक्ट, है ना? तो पूर्ण रूप से कोई चीज अगर खत्म हो रहा है, मतलब वो काउज और इफेक्ट दोनों ही साथ में खत्म होना चाहिए, है ना? तो बोल रहे हैं कि जो दो प्रकार के जो पापी प्रतिक्रियाएं होती है, दो टाइप की होती है, एक प्रारब्ध बोलते हैं, एक अप्रारब्ध बोलते हैं, है ना? प्रारब्ध मतलब जो अभी हम लोग करंट सिचुएशन में जो भोग रहे हैं। अप्रारब्ध मतलब वो भी हमारा ही है, लेकिन अभी सेविंग अकाउंट में है ना? अभी कैश उसको नहीं निकाले, कैश में भी नहीं, जो मतलब उस टाइप से समझिए, है ना? तो ये सारा चीजें एक्चुअली स्टोर होते रहता है हमारे ना, इसको क्या बोलते हैं, चित्रगुप्त 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 का मीनिंग है कि वो सब ऐसे कुछ भी आप करते हो, क्लिक, फोटो खींचता है, चित्र क्लिक क्लिक, और उसको गुप्त रूप से रखते हैं, है ना? आपको पता नहीं चलता हर चीज का फोटो खींच खींच के, इसलिए उनका नाम चित्रगुप्त है। तो प्रारब्ध और अप्रारब्ध यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं, और फिर इसको भी आगे बताएंगे कि इसका खत्म कैसे होता है। तब अप्रारब्ध हरत्तम यथा एकादशी। तो बोल रहे हैं कि ये अप्रारब्ध चीज कैसे खत्म होता है। पहले अप्रारब्ध बोलेंगे, फिर प्रारब्ध के बारे में बताएंगे। तो प्रारब्ध कैसे खत्म होता है, अप्रारब्ध कैसे खत्म होता है, तो बोले एकादश स्कंद में एक श्लोक है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के एकादश यानी 11वें स्कंद से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसका ये पढ़िए, ट्रांसलेशन। Here is an example of destroying all aprarabdha reactions from the 11th canto of the devotional service. हरे कृष्ण। आप लोग को मेरी आवाज ठीक से आ रही है या आवाज कट रही है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भक, भक्ति के प्रारब्ध प्रारब्ध हरत्वम का जो गुण है, उसका वर्णन दे रहे हैं ना 11वें स्कंद से ना 11.14.19 श्लोक, है ना? तो ये उद्धव को बोलते हैं भगवान, है ना, कि जैसे कोई, है ना, धधकता हुआ आग हो या अग्नि हो, है ना, और एक बहुत ईंधन रखा हो, लकड़ी हो ना, एकदम सूखी सूखी लकड़ी रखी हुई, तो उसको कैसे जला करके राख कर देती, वैसे ही मेरी भक्ति, है ना, कोई अगर मेरी भक्ति करता है तो जो पूरा पाप राशि है, जो संचित, है ना, एक जगह इकट्ठा करके जो रखा हुआ है, उसको पूर्ण रूप से जला डालती, है ना? अब पहले तो अभी तो मतलब लोग गैस पे खाना बनाते हैं, पहले लोग अ, लकड़ी पे खाना बनाते थे। आप मायापुर में जाओगे तो उधर देखो, जितने भी भंडार है या रसोई है, उनके बगल में देखो लकड़ियों का ढेर लगा रहता है, एकदम ऐसे पहाड़ की तरह। है ना? तो तो जब खाना बनाता है तो उसमें जब लकड़ी डालते हैं ऐसे, वो जलते रहती है और खाना बनते रहता है ना? तो उसी प्रकार
है ना? जैसे भगवान का श्रवण आदि जो भक्ति के लक्षण है, वो सब करने से समस्त पाप राशि को जला देती है ना? तो यहाँ पे ये अप्रारब्ध के उदाहरण दिया जा रहा है ना? अ, तो उसके लिए जस्ट वो भागवतम से श्लोक कोट मतलब कर रहे हैं, शास्त्रों से कोट कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है ना? तो ये अप्रारब्ध हरत्वम का एग्ज़ाम्पल है ना? यद्यपि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि अप्रारब्ध है या प्रारब्ध है, लेकिन ऐसा एज्यूम किया गया है कि अप्रारब्ध के बारे में ही बोला जा रहा है ना? क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम्पल देंगे वो प्रारब्ध के बारे में आएगा, है ना? तो ऐसे है। जैसे हम लोग कुकिंग करते हैं ना, खाना बनाते हैं, है ना? उस प्रोसेस के दौरान वो लकड़ी में आग लगाना पड़ता है ना? उसी तरह जब हम लोग भक्ति करते हैं, है ना? तो उसका साइड इफ़ेक्ट है कि हमारे सारे पाप कर्म जल जाते हैं, है ना? मतलब लक्ष्य ये नहीं है कि लकड़ी को जलाना है ना? लक्ष्य ये नहीं है कि हमें अपने सारे पापों को खत्म कर देना है। लक्ष्य ये है कि हमको कुकिंग करना है ना? हमको खाना बनाना है ना? ये लक्ष्य नहीं कि हमको आग जलाना है, चलो आग लगाते हैं। ये है कि खाना बनाना है। लेकिन उस खाना बनाने के प्रोसेस में क्या होता है, लकड़ियाँ जल के खत्म हो जाती हैं। इसी तरह हमारा जो लक्ष्य है वो है भक्ति करना, है ना? भगवान की सेवा करना। और उस प्रोसेस में, भक्ति वाले प्रोसेस में जो सारे जो पाप होते हैं ऑटोमेटिकली जल के भस्म हो जाते हैं। तो ये अप्रारब्ध कैसे खत्म होता है उसका उदाहरण बता रहे हैं। एक आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ भागवतम से। ये है 6329। इसका अनुवाद पढ़िए। My dear servants, please bring to me only those sinful persons who do not use their tongues to chant the holy name and qualities of Krishna, whose hearts do not remember the lotus feet of Krishna even once, and whose heads do not bow down even once before Lord Krishna. Send me those who do not perform their duties toward Vishnu, which are the only duty in human life. Please bring me all such fools and rascals. हुँ। असतः जना असतः अकृतः असतो कृतः विष्णु कृत्यान्, है ना? तो यमराज जो हैं अपने जो उनके जो सर्वेंट्स यमदूत लोग हैं, है ना? उनको बोल रहे हैं, है ना? ऐसे सारे पापियों लोगों को मेरे पास ले आओ, है ना? कौन सारे पापियों लोगों को? है ना? जिनकी जीवा भगवान का नाम नहीं जप करती है ना? उनका उनका गुणगान नहीं करती, है ना? जिनका चित्त, जिनका हृदय भगवान का स्मरण नहीं करता, है ना? और जो भगवान के सामने नतमस्तक नहीं होते, ऐसे लोगों को ले आओ क्योंकि ऐसे लोग क्या है पापी। यानी कि जो लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं, उनके पाप खत्म हो जा रहे हैं। यमराज यमराज ही पापों का लेखा-जोखा करते हैं ना।
तो जो लोग ये सब कार्य कर रहे हैं उनके सारे पाप खत्म हो जा रहे हैं कहने का मतलब। जो भगवान का नाम लेते हैं, ये करते हैं। हुँ। तो बोल रहे हैं एक ही ह्यूमन काइंड का एक ही ड्यूटीज़ है, व्हिच आर ओनली ड्यूटीज़ इन ह्यूमन लाइफ। ना किसी को मनुष्य जीवन मिला है तो उसको भगवान का भक्ति ही करना चाहिए, इसीलिए मिला है। ना जो लोग ये नहीं कर रहे हैं ऐसे मूर्ख लोगों को ना असत जना बोलते हैं यहाँ पे। असत असत जना मतलब अ, असत क्या बोलेंगे असत को यहाँ पे? अम, सत और असत जैसे आप लोग जानते होंगे ना, उसी सेंस में। असत मतलब वो लोग एक इल्यूज़न में जीने वाले लोग, कहने का मतलब भौतिकवादी लोग, ऐसा, जो लोग भक्त नहीं हैं। ऐसे असत जना को मेरे पास ले आओ। हुँ। तो ये अप्रारब्ध हरत्वों का एग्ज़ाम्पल है ना? अब इसके आगे प्रारब्ध हरत्वों का एग्ज़ाम्पल देंगे इसमें। क्योंकि पूर्ण रूप से अप्रारब्ध भी हरना चाहिए, प्रारब्ध भी हरना चाहिए। तो प्रारब्ध हरत्वम यथा तृतीय, तो तृतीय स्कंद में इसका एग्ज़ाम्पल आता है, तो इसका ट्रांसलेशन करिए। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? Sorry. To say nothing of the spiritual advancement of persons who see the Supreme Personality of Godhead face to face, even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifices if he once utters the holy name of the Supreme Personality of Godhead, or chants about him, hears about his pastime, offers him obeisances or even remembers him. हुँ, ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, ये कपिल मुनि देवहूति को वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 33वें चैप्टर का 6ठा श्लोक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन करता है ना, तथा मतलब यदा कदा या भूले भटके भी कभी भगवान का स्मरण कर लेता है ना? उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर चंडाल भी हो, है ना? कुत्ते का मांस खाने वाला भी व्यक्ति क्यों ना हो, मतलब कहने का मतलब कि बहुत बहुत लो कैटेगरी का मनुष्य भी क्यों ना हो, है ना? वो भी तत्काल सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूज्य हो जाता है। सोमयाजी ब्राह्मण मतलब जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण होते हैं ना, वो बहुत पवित्रता मेंटेन करते हैं ना, वो बहुत हाई स्टेटस के माने जाते हैं, है ना? जैसे चंडाल लोग सबसे लो स्टेटस का माना जाता है, ऐसे सोमयाजी ब्राह्मण सबसे हाई स्टेटस के माने जाते हैं। तो उनके समान पूज्य हो जाता है, फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है ना? तो बाकी लोगों का क्या कहना है? मतलब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन वाले लोग जब इतना प्यूरिफाई हो जा रहे हैं, है ना? उनके स तो फिर बाकी जो बीच वाले लोग हैं वो तो हो ही जाएँगे, है ना? ना और कुत्ता खाने वाला हो जा रहा है तो वेजिटेरियन खाने वाला तो हो ही जाएगा, कहने का मतलब ऐसे। ना, तो ये उदाहरण है, प्रारब्ध कर्म भी खत्म हो जाते हैं, ना, ना, क्योंकि किसी का जन्म अगर नीच अ, कुल में हुआ है ना? तो किसी का जन्म क्यों होता है? किसी का जन्म नीच कुल में या उच्च कुल में क्यों होता है? तो वो उसके प्रारब्ध कर्म का फल है ना, जो अभी प्रेजेंटली जो भोग रहा है ना? कोई व्यक्ति का कहीं पे भी जन्म हो रहा है ना, वो उसके प्रारब्ध के कारण उसका वहाँ पे जन्म हुआ है ना? कोई ब्राह्मण फैमिली में जन्मा है, इसका मतलब उसके प्रारब्ध कर्म भी बहुत अच्छे हैं,
है ना? कोई चंडाल फैमिली में जन्म लिया, उसका प्रारब्ध कर्म बहुत खराब है ना? तो ये जो बेसिकली हमारा जो अभी का जो वर्तमान का जो शरीर होता है, वो हमारे प्रारब्ध कर्म का ही एक फल है, ऐसा समझिए। हुँ। और फिर उस प्रारब्ध कर्म ही इस जैसा हमें शरीर मिलता है ना? उसके अनुसार फलीभूत होते रहता है, जब तक हम इस शरीर में रहते हैं। इस शरीर की चीज़ें फिक्स होती हैं, इस शरीर को है ना? कितना बीमारी होगा, इस शरीर से कितना सुख मिलेगा और कितना दुःख मिलेगा, है ना? इस शरीर को किस-किस यातनाओं से गुज़रना पड़ेगा, है ना? ये सब प्रारब्ध में आते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पे अगर कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी है ना, स्वाद स्वाद बोलते हैं उसको संस्कृत में, यहाँ पे वही स्वादोपि सद्यः श्रवणीय कल्पते, है ना? स्वादोपि मतलब कुत्ता का मांस खाने वाला भी, है ना? डॉग ईटर भी, है ना? तो एक पार्टिकुलर क्या बोलेंगे क्लास अ, प्रजाति को बोला जा रहा है ना? जो कुत्ते खाते हैं। और कुत्ते को मार के खाना मतलब ये बहुत ही क्या बोलें, बहुत ही घिनौना कार्य बोला जाता है। मतलब मांस खाने वालों में भी तो जो कुत्ते को खाता है वो और भी उसमें भी बहुत डिग्रेडेड है कहने का मतलब, है ना? मतलब मांस खाने वाले ही डिग्रेडेड है, उसमें भी कुत्ते का मांस खाने वाले तो और भी डिग्रेडेड है। हाँ, तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं उनमें ये स्वाभाविक है कि उनमें उनको वेद पढ़ने का, है ना? वेद के पठन-पाठन और वैदिक यज्ञ ये सब करने का अधिकार नहीं होता है, योग्यता भी नहीं होता है ना? है ना? बोलते हैं ना, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरा, है ना? ना श्रुति गोचरा मतलब उनको वेदों पे अधिकार नहीं होता है। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां, है ना? द्विज बंधु हैं, है ना? ये बस नाम के वास्ते ब्राह्मण हैं और स्त्री हैं और शूद्र हैं। शूद्र मतलब वही जो शूद्र आप समझते हैं वर्णाश्रम का पार्ट है और जनरली ये लोग भी शूद्र टाइप की ही एक्टिविटी करते थे। जो डॉग ईटर ये सब होते हैं, बहुत लो क्लास के लोग सब होते हैं। तो द्विज बंधु को भी नहीं बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये यज्ञ करने के लिए भी ना अगर आपका आपका जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ है तो भी, है ना? आपका उपनयन संस्कार होना चाहिए, है ना? तभी आप वेदों के पढ़ने के अधिकारी बनते हो। तो कोई मांस खाने वाला कुत्ते के मांस खाने वाले व्यक्ति का तो मतलब ये तो निश्चित है कि उन लोग का कुछ संस्कार-वंस्कार होता नहीं, है ना? तो वो लोग कैसे क्वालीफाई हो जाएँगे? लेकिन यहाँ पे ये श्लोक में ये भागवतम का ही श्लोक है, ये बोला है कि नहीं ऐसे लोग भी योग्य हो जाते हैं सोम यज्ञ करने के, है ना? जो कि बहुत ही उच्च क्लास के ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है या भगवान की भक्ति कर रही है, जो वो भक्ति जो रूप गोस्वामी ने परिभाषित किया है ना? अगर कोई ऐसा कर रहा है ना? तो इमीडिएटली वो अपने सारे प्रारब्ध को भी खत्म करके ना इवन वो डॉग ईटर फैमिली में क्यों ना जन्मा हो, वो सोम यज्ञ करने के बराबर बराबर हो जाता है। यानी कि ये जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो उसका ये नीच जन्म मिला हुआ है, वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है ना? इसीलिए ये श्लोक यहाँ पे बोल रहे हैं ना। इस श्लोक का कनेक्शन जो फ्लो चल रहा है ना उससे इस तरह है कि डॉग ईटर भी बन जा रहा है मतलब प्रारब्ध खत्म हो रहा है तभी तो बन रहा है ना। और ये चीज़ किसी और दूसरे मार्ग में नहीं है। आप कर्म योग के मार्ग में जाओ तो उधर तो एकदम ही पॉसिबल नहीं है। अष्टांग योग में, ज्ञान योग में कहीं पे भी इस टाइप की चीज़ें नहीं बोली गई, है ना?
कि आप अष्टांग योग प्रैक्टिस करोगे, तो आपके सारे प्रारब्ध खत्म हो जाएँगे, आप क्वालिफ़ाइड हो जाओगे, है ना? है ना? ऐसा नहीं होगा कि आप ज्ञान योग प्रैक्टिस करोगे तो आप ज्ञानी बन जाओगे और जब आप ज्ञानी बन जाओगे तो आपके मतलब है ना, आप अपने मतलब जो प्रारब्ध कर्म है, बर्थ के अनुसार, जन्म के अनुसार वो खत्म हो जाएँगे। किसी दूसरे मार्ग में ऐसा नहीं बोला, सिर्फ़ भक्ति के मार्ग के लिए ही ऐसा बोला जा रहा है। हुँ, तो सवध योग जो बहुत ही एक प्यूरिफाइड कर्म है मतलब बहुत जिसके प्रारब्ध अच्छे हैं वही व्यक्ति जिसके पुण्य बहुत अच्छे हैं वही व्यक्ति ये सब करता है और जो मांस खाने वाला है वो बहुत ही दुर्जाति का व्यक्ति है ना? लेकिन अ, ये दोनों एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं समझिए, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन बोल रहे हैं मतलब एकदम एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल दिखा के बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति भी इस इसके योग्य हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाले, एक ऐसा नहीं कि अ, कभी-कभी लोग ऐसा समझते हैं कि चलो कोई व्यक्ति 1-2 बार मांस खा लिया, है ना? तो चलो वो होता है ऐसा 1-2 बार खा लिया तो भी वो नहीं यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो पार्टिकुलर एक एक जाति विशेष को लेके बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं 1-2 बार खाने वाला ही नहीं, जाति विशेष मतलब जो हर दिन खाता है ना? उनका पेशा ही है कि कुत्ते का मांस खा के ज़िंदा रहते हो, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ 1 बार खाया है, 2 बार खाया है। ऐसे लोग भी जो रेगुलर बेसिस पे डॉग ईटर है, जो रेगुलरली खाते हैं। जस्ट 1 मिनट। ऐसा नहीं कि कोई कुछ इमरजेंसी आ गया, है ना? बहुत बाढ़ आ गया, कुछ खाने को नहीं है, जो मिल रहा है खा लें, तो वो बहुत बड़ा पाप नहीं हुआ ना? मतलब जाति विशेष करने से यानी कि जिसके प्रारब्ध ही बहुत गए गुज़रे हैं, है ना? वो ये अलग चीज़ है। हुँ, हुँ। तो दोनों आदमी ही डॉग ईटर कहा जा सकता है ना, जो 1 बार खाया, 2 बार खाया, जो हमेशा खाता है ना? लेकिन यहाँ पे जिस डॉग ईटर की बात हो रही है, वो विशेष प्रजाति वाले की हो रही है, जो रोज़ रोज़ ही रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, है ना? इसलिए यहाँ पे मतलब इंग्लिश में इतना क्लियर पता नहीं चला, संस्कृत में जो शब्द यूज़ हुआ है ना, वो वर्तमान काल में यूज़ हुआ है। वर्तमान काल में कहने का मतलब वो अभी भी कर रहा है ना? मतलब प्रेज़ेंट टेंस जिसको बोलते हैं। प्रेज़ेंट टेंस का मतलब कि मतलब वो मतलब एक एक रेगुलर चीज़ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सूर्य पूर्व में उदित होता है, तो ये प्रेज़ेंट टेंस है। तो प्रेज़ेंट टेंस मतलब अ, ये एक रेगुलर फेनोमेनन है, जो सूर्य हर दिन उदित उदित होता है ना? रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें चलते रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे प्रेज़ेंट टेंस में यूज़ हुआ है चीज़ें। तो तो उस पार्टिकुलर आदमी को बोला जा रहा है। कभी-कभी लोग ऐसा समझते नहीं, कोई अगर भक्ति कर रहा है, 1-2 बार खा लिया तो वो पाप नहीं गिना जाता है, ऐसे नहीं बोल रहा है। वो इस सेंस से बोल रहे हैं कि कोई रेगुलर बेसिस पे खाता है, उसके भी सारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। जाति विशेष को लेके यहाँ पे बोला जा रहा है। हुँ, तो ऐसे लोग जनरली बहुत ही अनक्लीन रहते हैं। आप इनके घरों में जाओगे ना, तो इनका रहन-सहन ये सब देखोगे, है ना? तो ऐसे ही देखोगे जो 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 खाने का बर्तन है और जो अ, नाली के पास फेंका हुआ है ना, गंदा पड़ा हुआ उसी में बच्चा खेल रहा है ना, बच्चे भी ज़मीन पे लौट रहे हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही है, है ना? और उसी में सब आराम से
सो भी जाते हैं, उनको नींद भी आ जाती है वैसे जगहों पे, है ना? वहीं पे कोई ना कोई कुत्ता हग के चला गया है, कुत्ता रूम में घुस गया है, बर्तन जूठा कर दिया। इनके रहन-सहन देखोगे तो आप बहुत मतलब देख के ही बहुत इरिटेशन होगा। तो आजकल के ज़माने में कैसे है कि आप आजकल भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं अनक्लीन मतलब अनक्लीन मतलब वो अंदर से अनक्लीन होते हैं। मतलब बाहर से आप आपको ऐसे लोग बहुत क्लीन भी दिखेंगे, है ना? कंपनी में जाएँगे, ना कोट पैंट पहन के जाएँगे, जूते पहन के जाएँगे, टाई बेल्ट लगा के जाएँगे और वो क्या होता है डिओ, सेंट ये सब लगा के जाएँगे। एक्सटर्नली बहुत क्लीन दिखते हैं लेकिन इंटरनली वो बहुत ही अनक्लीन होते हैं, है ना? खासकर वेस्टर्नर लोग को देखोगे, है ना? वो सब मांस-वांस खाते हैं, गौ-मांस तक भी खाते हैं, है ना? बहुत इम्प्योर माने जाते थे। ऐसे लोग तो कभी भी क्वालीफाई नहीं हो सकते यज्ञ करने के। यज्ञ करने के लिए क्या, यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए भी इन लोगों को नहीं रखा जाता था, जो इस टाइप के लोग होते थे, है ना? ये लोग मतलब अगर कोई मांस खा रहा है तो उसको दूर तुम मेरे दुरा पे भी नहीं आओगे कहने का मतलब, है ना? दूर से ही तुम जाओगे। तो ये बहुत ही ये था जो लोग बहुत पवित्रता से रहते थे, तो जो लोग अपवित्र लोग रहते थे उनसे बहुत डिस्टेंस बना के रखते थे, है ना? जैसे ये मतलब कुछ साल पहले की भी बात है, आप गाँव ऐसे में जाओगे तो देखते थे जो लोग जनरली काम-वाम करने आते थे घर पे, तो उन लोग का ऐसा नहीं कि वो लोग हमारे साथ बैठ के खा ले, ऐसे। उनका अलग प्लेट होता था और वो साथ में बैठ के नहीं अपने घर के बाहर निकल के कहीं पे खा के फिर आते थे, काम करने के लिए। मतलब इतना लोग डिस्टेंस मेंटेन करते थे। मेंटेन करने का कारण ये होता था, ये कोई एक्सटर्नल ये नहीं था क्योंकि वो बहुत पापी लोग हैं, उनके साथ अगर हमारे कार्मिक चीज़ें बहुत एक्सचेंज होंगी तो हमारा लाइफ में प्रॉब्लम होगा, है ना? और हम भी उनसे उनके गुणों से प्रभावित हो जाएँगे तो फिर हम भी वो सब चीज़ हमारे अंदर भी वो बीज पैदा होगा, फिर हम भी वो वाले साइकिल में घूमने लगेंगे। कोई व्यक्ति मान लीजिए धोखे से, गलती से या अ, विवशतावश 1 या 2 बार अगर मांस खा लिया या कुत्ते का मांस खा लिया, तो भी वो प्रायश्चित करके, है ना, एटोनमेंट करके वो प्यूरिफाई हो सकता है ना? तो ऐसे लोग को यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है ना? स्वादोपि देखिए, वो एक फैमिली के बारे में बोल रहे हैं जो फैमिली रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, है ना? और उसमें भी स्वादोपि मतलब कुत्ता जानते हैं कैसा जानवर होता है? कुत्ता मतलब कभी-कभी वो खुद का उल्टी करके वो खुद खा लेता है ना? मैं क्यों कुत्ते के बारे में इतना बोला हूँ, लोग आजकल कुत्ते से बहुत प्रेम करते हैं। शास्त्रों में कुत्ते को बहुत ही घिनौना जानवर बोला गया है। मतलब मतलब क्या ही बोले इसको, लोग मतलब कुत्ते को छूते हैं हाथ से और इसको इसको बहुत गर्वान्वित फ़ील होते हैं कि मेरे पास कुत्ता है ना? हुँ, मतलब जिसके घर में कुत्ता रहता है ना, मैं उसके घर का पानी पीना भी नहीं चाहता हूँ। मैं अपना पर्सनल मत बोल रहा हूँ। नहीं, इतना इतना घिनौना माना जाता है कुत्ते को, लोग उसको अपने बेड पे खिलाते हैं, साथ में रखते हैं। और कुत्ते को मतलब ऐसा बोला है कि कुत्ता अगर आप जो भोग बनाए हो, अगर कुत्ता उसको देख भी ले रहा है ना, तो वो भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए ना, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। तो सोचिए कितना घिनौना जानवर माना गया है कुत्ता। लोग उसको अपने घर में, बेडरूम में सब जगह घुमाते हैं। और उस कुत्ते का कोई मीट खा रहा है, वो व्यक्ति कितना घिनौना होगा उसको खाने में वो खराब भी नहीं लग रहा है। ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति को कुत्ता रखने में खराब भी नहीं लग रहा है ना?
उसके घर की सारी चीज़ें अशुद्ध हो रखी। एक जगह मैं गया था एक 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 व्यक्ति के यहाँ तो तो ऐसे ही उसने कुछ मतलब गया था उसका कुछ दुकान था, दुकान के सटे ही उसका घर भी था। तो बोला कि थोड़ा देर बैठिए फिर जाइएगा। तो थोड़ा पानी-वानी, मिठाई-उठाई कुछ खिलाया उसने। तो तो मैं पानी पी रहा था उस समय उधर से एक कुत्ता आ गया। तो आदमी तुरंत कुत्ते को लेके अंदर गया, भाग, भाग इधर से। वो आदमी सन रह गया, अरे ये किधर इधर किधर आ गया उसको शुरू में बंद किया था। वो कुत्ता सीधा ठीक उसी समय मेरे सामने आ गया। उसकी पूरी बेइज्जती हो गई। मैं उसके सामने ही बोल दिया, अरे कुत्ता क्यों रखते? कुत्ते ने शास्त्रों में बहुत घिनौना आदमी जानवर माना गया है। कहीं पे भी मुँह से कुछ भी कहीं पे भी टच करके आता है, किसी का भी मांस-वांस कुछ भी खा के आता है ये लोग, गंदगी में रह के आता है। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल क्यों दिया है कि कोई व्यक्ति कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार में जन्म लिया है, तो उसका प्रारब्ध कर्म कितना कम होगा ज़रा सोचिए। मतलब कम मतलब कम नहीं मतलब प्रारब्ध कर्म कितना खराब होगा। हुँ, नहीं तो क्यों वो उस फैमिली में जन्म लिया, है ना? कि हम लोग का कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जन्म लेता है वो मतलब एक्सीडेंटली नहीं है, मतलब बाय चांस वहाँ पे जन्म ले लिया ऐसा नहीं है। हम जिस फैमिली में जन्म लेते हैं, जिस पार्टिकुलर जो फैमिली मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, भाई-बहन मिलते हैं, ये सब का एक कारण है। हमारे कर्मों के अनुसार ही सारा कुछ होता है। प्रीवियस पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं, वही प्रारब्ध बन के आते हैं और उसी कारण हम एक पार्टिकुलर फैमिली में जन्म लेते हैं। तो किसी का जन्म अगर डॉग ईटर फैमिली में हुआ है, तो उसका प्रारब्ध भी उसी टाइप का होगा। हुँ, तो यहाँ पे सिर्फ़ ये नहीं बोला जा रहा है कि वो भगवान का भक्ति करने से वो है ना उसके ये वाले पाप खत्म हो जाते हैं, वो इतना खत्म हो जाते हैं, इतना ही खत्म नहीं, वो सोम यज्ञ करने के भी बराबर वाले लोगों के उसमें चला जाता है कैटेगरी में। जो कि सबसे टॉप क्लास के ब्राह्मण लोग जो करते हैं। इसका मतलब भक्ति करने से सारे प्रारब्ध खत्म हो जा रहे हैं। मैं इस जन्म के जो चीज़ें हैं, वो भी खत्म हो जा रहे हैं ना। यहाँ पे ये पॉइंट बताया जा रहा है। पिछले जन्म के नहीं, इस जन्म में जो प्रारब्ध जो रनिंग रनिंग अकाउंट है, वो भी क्लियर हो जा रहा है ना। तो आप देखोगे कि इंडिया में एक एक इसका प्रैक्टिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में देखो एक वर्णाश्रम सिस्टम है, अभी भी है मतलब अभी तो ख़ैर धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है लेकिन आज से अगर आप 20-25 साल पहले जाओगे तो भी आपको वर्णाश्रम के अवशेष देखने को मिलते थे। तो इसमें होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे। तो आप देखोगे कोई भी ब्राह्मण कभी भी शूद्र को ऐसे प्रणाम नहीं करता है, जो कि है ना? मतलब शूद्र लोग ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण लोग कभी भी शूद्र के सामने नतमस्तक नहीं होता है। लेकिन वही शूद्र अगर एक भक्त बन जाता है ना? अगर भक्त बन जाता है तो वही जो ब्राह्मण है उसको भी अपने घर में इनवाइट करता है ना? उसको भी खाना खिलाता है, उसको भी रिस्पेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि वो फिर अपने सारे प्रारब्ध को ट्रांसेंड कर गया है, कहने का मतलब ये है ना? है ना? एक बोलते हैं ना एक 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 लोग ऐसे कहावत टाइप का बोलते थे, जात-पात पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। है ना?
मतलब आप अगर एक बार हरि का भजन कर रहे हो, तो तब आप फिर हरि का दास हो जाते हो, फिर जात-पात कोई पूछता नहीं, फिर वो डिस्टिंक्शन फिर रह नहीं जाता कि तुम कौन की जात के हो, हम कौन जात हैं। जो हरि को भजे सो हरि को होय। इसलिए उनको हरिजन बोला जाता है ना? हरिजन। तो हरिजन एक्चुअली बहुत अच्छा शब्द है, इसको गांधी जी ने मतलब अ, शूद्रों के लिए यूज़ करके मतलब इस शब्द की महत्ता घटा दी। अ, हरिजन मतलब इंडिया में आजकल वो लोअर कास्ट के लोगों को बोलते हैं, जो भक्ति नहीं करते उनको भी। लेकिन हरिजन जो शब्द था पहले उनके लिए यूज़ हो जाता था, जो भगवान के भक्त हैं, हरिजन ऐसे करके। आजकल मतलब आप लोग किसी को हरिजन मत बोलना, नहीं तो लोग इसको गाली समझते हैं। है ना? तो उस सेंस में आजकल हरिजन यूज़ होता है। लेकिन एक्चुअली हरिजन जो था वो बहुत ही एक एक क्या बोलेंगे उसको, एक रिस्पेक्टेबल वर्ड था वो पहले। गांधी जी ने इस वर्ड को बहुत ही चीप बना दिया यूज़ करके ऐसा। ऑब्वियसली मतलब वो ये वर्ड इसलिए यूज़ किए क्योंकि वो उन लोग को उठाना चाहते थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे। लेकिन एक अदर वे अराउंड इसको देखेंगे ना तो मतलब वो वर्ड का डिवैल्यूएशन हो गया उसके कारण। तो ये कोई प्रश्न किन्हीं का? तो प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों टाइप के कर्म पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं भक्ति करने से। अगर नहीं खत्म हो रहे हैं तो बाकी तो अंडरस्टूड है क्यों नहीं हो रहे। यस, द्वारका में माता जी। हरे चलो, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे ये हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि कितना खराब है कि जो डॉग्स हैं वो बहुत घिनौने जानवर होते हैं और उनको घर पे नहीं रखना चाहिए, उससे सब चीज़ें अशुद्ध होता है और सब फिटनेस पे फर्क पड़ता है। पर जैसे मैं मतलब पर्टिकुलरली जब घर जाती हूँ तो अभी हमको समझ में आता है कि डॉग को नहीं रखना चाहिए, पर उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो रही है। इवन वो डॉग से अटैच हो गए हैं तो अब हम 2-3 दिन के लिए घर जा रहे हैं तो वो हमारे लिए अपना ये चेंज करने के लिए रेडी नहीं, मतलब दे एग्री कि हम आगे से डॉग नहीं रखेंगे, पर अब भी जो आ गया है उसका क्या करें? सो वो उसका कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे में हम जब घर जाते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए? मतलब वो घिन आती है कि अब खाना कैसे खाएँ? वो बहुत प्रॉब्लम आता है कि पानी कैसे पिएँ? सब जगह उसका फर वगैरह वो जो उड़ते रहते हैं, मतलब पर्टिकुलरली बेड में जिसमें सो रहे हैं वो ही उसमें सोता है। तो प्रॉब्लम बहुत आती है, पर जैसे साल में 2-3 बार तो घर जाना ही पड़ता है और उसमें फ़ील भी होता है कि कॉन्शसनेस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि फिर से पहले वाले कॉन्शसनेस पे चले गए हैं कि आलस आना या चलता है करके वैसा वाला चीज़ें आने लग जाती हैं। तो फ़र्क दिखता है कि डिग्रेड हो जा रहा है, पर उसको फिर हम मिटिगेट कैसे करें जब वो हम 2-3 दिन जा रहे हैं उधर पे? हुँ, आप उनको बता सकते हो कि मेरे को ये अच्छा जैसे आप लहसुन प्याज़ नहीं खाते हो, तो घर वाले खाते हैं ना, तो कैसे आप उसको मिटिगेट करते हो? ना आपको कहीं न कहीं अपने अपने वक्तव्य को उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है ना? और जैसे जैसे मैं उस व्यक्ति के घर गया तो बोल दिया, है ना? अब वो अगले बार से कभी मेरे को नहीं बुलाता है जब तक उसका डॉग हटेगा नहीं। है ना? तो कहीं न कहीं वो तो एटलीस्ट सटल रूप से देनी पड़ती है ना? तो अभी उनको ये भी तो हो सकता है ना, अगर वो रखना नहीं चाहते क्या करें, तो वो किसी दूसरे को दे दे जो रखना चाहते हैं ना, वो तो खुशी-खुशी ले लेंगे। तो वैसे भी ढूँढ रहे होंगे कुत्ते कहीं, या फिर एटलीस्ट जिस रूम में आप रहते हो जब आप जाते हो तो उस रूम में उसको आने से मना कर दें ना, उसका जो बेड का जो चादर उधर जो भी सामान सब है
वो सब साफ-सफाई करके वहाँ पे रहे 2-3 दिन के लिए। ये बहुत अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी इसके ऊपर भी कभी-कभी बोलते थे, इफ यू डोंट लव गॉड यू लव डॉग। है ना? ऐसे करके। एक्चुअली मज़ाक उड़ाते थे उन लोगों का, क्योंकि उधर उस समय देखते थे अमेरिका में लोग कुत्ते लेके घूमते हैं ऐसे, हैं? बोलते अरे! ये कौन-सी बात है, कुत्ते लेके वो लोग घूमते हैं? इंडिया में कोई कुत्ता आता है तो दूर से ही पत्थर मार के भाग, भाग इधर से। घर के सामने ही मत दिखना। ऐसे तो देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अभी सिचुएशन ऐसा है कि लोग इतने इग्नोरेंस में है कि उनको पता भी नहीं है कि कौन-सा जीव बहुत सात्विक है, कौन-सा जीव बहुत तामसिक है ना? जनरली लोग कुत्ते को अपने घर में एसी रूम में रखते हैं और जो गाय हैं, जो बहुत सात्विक है, वो रोड पे ऐसे प्लास्टिक खाती है, घूमती है आजकल, है ना? तो क्या उनके उनका पुण्य नहीं है कि उनको उतना बुद्धि हो कि क्या कौन-सा चीज़ करना चाहिए, कौन-सा चीज़ नहीं करना चाहिए, है ना? तो कलयुग में इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट सब लोग शूद्र ही बोले गए, है ना? है ना? जन्मजात शुद्ध नहीं होते, फिर वो संस्कारों द्वारा प्यूरिफ़ाई होके धीरे-धीरे ऊपर उठते हैं, ऐसे। तो हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, तो कभी-कभी हम एकदम अ, आउटवर्डली रिवोक नहीं मार सकते इन चीज़ों को, है ना? कहने का मतलब कि एकदम अपोज़िशन में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन अ, हमें एट लीस्ट वो चीज़ समझना चाहिए और हम जितना पर्सनल लेवल पे उस चीज़ को अप्लाई कर सकें, उस चीज़ से दूर रह सकें, उतना कर सकते हैं, है ना? जी, ज़रूर। मतलब मैं बहुत बहुत कठोर तरीके से बोलना भी अवॉइड करती हूँ इस मैटर पे। मैं 1-2 बार बोला है बट क्योंकि उनका अटैचमेंट जैसे स्पेशली मम्मी-पापा का इतना नहीं है, वो समझते हैं कि कुत्ता नहीं रखना चाहिए, पर अब उनकी चल नहीं रही है बच्चों के सामने। अब वो सब भाभी और दोनों भाई, अगर मैं बहुत ज़्यादा इस पे बोलूँगी कि क्यों रखा है इसको ऐसा-वैसा, उसके अगेंस्ट अगर बहुत बोलूँगी तो जितना वो नाम जप कर रहे हैं मेरे बोलने पे, वो मेरी बात ही सुनना बंद कर देंगे। तो इसीलिए मैं उनको बहुत ऐसे बोल नहीं रही हूँ, पर धीरे-धीरे मैं ट्राई करूँगी उनको थोड़ा समझाने का। जैसे कुत्ते-वुत्ते लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि एक्चुअली उनका वो जो क्या बोलते हैं उसको एक तरह से उनके लिए वो हीलिंग का काम करती है, इमोशनल हीलिंग का, है ना? जिस व्यक्ति का बहुत अच्छा रिलेशन और ये सब चीज़ें नहीं होता है, वो ढूँढते हैं कि कोई एक व्यक्ति मिले जिसके साथ में बहुत अच्छा से जो मेरी बातें सुने। मेरे बच्चे तो मेरी बात नहीं सुन रहे, कुत्ता मेरा बात सुन रहा है। तो इस तरह से भी अपने अपने मन को बहलाने के लिए लोग रखते हैं, कुत्ते पालते हैं। ये भी एक कारण होता है। तो ना रेसिप्रोकेशन मिलता है कुत्ते से बहुत कहने का मतलब ये है। कहीं दूसरी जगह से उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा होता है। तो वो जो लविंग एक्सचेंजेज़ है कहीं तो वो अपना डिपॉज़िट करना चाहते हैं, तो कुत्ते ले आते हैं। खैर ये अलग बात है, लेकिन मतलब जो तमोगुणी होते हैं, वो तमोगुणी चीज़ों से ही अट्रैक्ट होते हैं, कहने का मतलब ये है। एक व्यक्ति को मैं देखा था इंदौर में, वो कुत्ता लेके मंदिर में आ गया था। अब कोई उसको कुछ बोल नहीं रहा था, मतलब भक्तों को ही पता नहीं होता है कि कुत्ते एकदम एबोमिनेबल जानवर होते हैं, है ना? और भक्त लोग भी जाके उस कुत्ते को खिला रहे हैं, आहा! खा, खा। उसके सर पे हाथ फेर रहे। तो मैं एक बच्चे को अरे तू कुत्ते को छुआ, तू नहा के आ पहले इधर से। तब तो किसी चीज़ को छूना। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और है, एक पॉइंट और यहाँ पे जो जीव गोस्वामी एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर बताते हैं। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सोम यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। बोलते हैं कि वो जो नीच कुल में जो जन्म लेने का जो पाप है,
उससे मुक्त हो जाता है, लेकिन सोम यज्ञ करने का अधिकारी नहीं बन जाता है। कहने का मतलब है उस पाप से मुक्त हो जाता है, नीच फैमिली में जन्म लेने का। मतलब कि मतलब अगर वो चाहे तो अब वो सोम यज्ञ करने वाले फैमिली में भी वो जन्म ले सकता है अगले जन्म में, ऐसे। तो जीव गोस्वामी के कहने का मतलब कि वो सारे पापों से मुक्त तो इसी जन्म में हो जाता है, लेकिन अगर वो सोम यज्ञ करना चाहता है ना? तो उसको फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अगले जन्म में वो ऐसे वेद पाठी सोमयाजी ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, है ना? है ना? बोलते हैं कि इस लाइफ में ही वो मतलब फ्री तो पापों से मुक्त हो चुका है, लेकिन अभी यज्ञ नहीं कर सकता है। मतलब उसको उतना रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना एक सोमयागी ब्राह्मण को दें। कहने का मतलब रिस्पेक्ट के मामले में उसको उतना ही देना चाहिए, लेकिन यज्ञ करने के लिए उसको उतना क्वालिफाई नहीं हुआ, है ना? लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जय गोस्वामी से एग्री नहीं करते हैं। विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं, नहीं, वो इस लाइफ में ही यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। नेक्स्ट लाइफ की ज़रूरत नहीं है ना? इस लाइफ में वो यज्ञ करेगा, ऐसे बोलते हैं विश्वनाथ ठाकुर। तो ये थोड़ा दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी टाइप का है। मतलब ऐसा मतलब अपैरेंटली ऐसा कंट्रोवर्सी है, लेकिन वो कंट्रोवर्सी है नहीं कुछ, है ना? जैसे जीव गोस्वामी भी बहुत क्लियर कट बोल रहे हैं कि अपने प्रारब्ध कर्म उसका खत्म हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो सोम यज्ञ कर नहीं सकता है, जो कि थोड़ा एक एक तरह से देखेंगे तो सेंसिबल भी है ना? कि कोई कैसे सोम यज्ञ कर लेगा, है ना? सोम यज्ञ करने के लिए आपको वेद वेद जानना पड़ेगा ना, वेदों का पठन-पाठन, है ना? आपको कैसे मंत्र जप करना है, वो सब जानना पड़ेगा, और वो सब का बहुत ट्रेनिंग लगता है। बचपन से कोई ट्रेनिंग नहीं किया है मंत्र जप का, तो बाद में जाके वो नहीं कर पाता है ना? क्योंकि बचपन में जो हमारे इंद्रियाँ, सेंसेस ये सब बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई भी चीज़ सीखना बहुत आसान होता है। तो बोल रहे हैं कि वो कर्म चलेगा, लेकिन उसको भी यज्ञ करने के लिए जो सोम यज्ञ करने के लिए जो पार्टिकुलर टाइप का जो ट्रेनिंग चाहिए, वो तो उसको नहीं है ना। उसको यज्ञ में बैठा दोगे तो वो कैसे करेगा? कहने का मतलब ये है ना। उसको ब्राह्मण के फैमिली में फिर जन्म लेके वो बचपन से वो सारा ट्रेनिंग और संस्कार ये सब लेना पड़ेगा ना। तो जीव गोस्वामी इस सेंस से बोल रहे हैं। वो जानता ही नहीं तो कैसे करेगा यज्ञ? तो कभी-कभी आप देखोगे भक्तों के समाज में भी ऐसे कि वो आते हैं कहीं से भी, लेकिन वो भी फिर यज्ञ करना चालू कर देते हैं। तो जीव गोस्वामी बोले नहीं, वो यज्ञ करने के लिए क्वालिफाइड नहीं होते। उनको रिस्पेक्ट उतना देना चाहिए, उस ब्राह्मण से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि उसके कर्म सब ध्वस्त हो चुके हैं। खराब कर्म जो थे वो सब जल के राख हो चुके हैं। लेकिन यज्ञ करने के लिए तुमको वो प्रोसेस तो सीखना पड़ेगा ना। मंत्र जाप कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा ना। इस एक क्या बोलते हैं उसको, कर्म, उसको क्या बोलते हैं, जो पूरा यज्ञ की जो विधि है, वो सब चीज़ का एक पार्टिकुलर ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग के थ्रू तुमको जाना पड़ेगा, तभी तुम यज्ञ कर पाओगे ना। अभी कोई बोल सकता है अभी तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट से सीख के कर लेंगे। लेकिन लेकिन ऐसे नहीं, इंटरनेट से देख के भी आप नहीं सीख पाओगे। कहने का मतलब ये है। वो 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 ट्रेनिंग है। माने इंटरनेट में तो मतलब कैसे तलवार चलाना है वो भी लिखा हुआ है, कैसे कराटे सीखना है सब वीडियो है। लेकिन वो कराटे सीखने के लिए 10 साल के ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा ना, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप कराटे मैन बन पाओगे। तो उसी तरह यज्ञ ये सब करने के लिए बहुत सारे संस्कार और इन सब चीज़ों से आदमी को बहुत गुज़रना पड़ता है। अपना एक चेतना का भी पार्टिकुलर ट्रेनिंग होता है। यज्ञ के विधि-विधान, मंत्रोच्चारण, बहुत सारा चीज़ होता है उसमें।
तो जय गोस्वामी ये इस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। तो जैसे जीव गोस्वामी क्या लॉजिक दे रहे हैं यहाँ पे, जब वो ये चीज बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि देखो कोई ब्राह्मण के शुक्र से भी किसी का जन्म होता है, कोई ब्राह्मण बालक भी है ना, तो भी वो यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्मा तो वो यज्ञ करने लगा। यज्ञ करने का अधिकार उसको तब होता है जब उसका उपनयन संस्कार होता है ना, जब उसका पवित्र जन्म होता है, जब उसको वेदों की शिक्षा मिलती है ना। ये सब ट्रेनिंग के थ्रू ब्राह्मण कुल में जन्मा बच्चा को भी ये सब ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ता है यज्ञ करने के लिए, है ना। वो मतलब उसके बच्चे को भी ये मतलब अपेक्षित है कि वो भी ये सब चीज करता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर भगवान का भक्ति कर रहा है, नाम ग्रहण कर रहा है ना, तो दुर्जाति के मतलब जो पाप है ना, जो प्रारब्ध पाप है, वो तो खत्म हो जाता है ना। लेकिन यज्ञ करने के लिए उसको भी उस ट्रेनिंग से जाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। जैसे कोई आदमी ब्राह्मण फैमिली में जन्मा है, उसकी तो कोई अयोग्यता नहीं है ना, मतलब पूर्व जन्म के पाप के कारण कोई अयोग्यता नहीं है ना, है ना। अगर तो यही उसका ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ, यही बात इस चीज को सिद्ध करता है कि उसके पूर्व में कुछ ऐसा पाप कर्म नहीं है ना। ना अगर कुछ ऐसा रहता तो फिर वो दूसरे फैमिली में उसका जन्म होता, है ना। उसका उतना पाप नहीं है कि वो मतलब इतने लो फैमिली में जन्म ले, डॉग ईटर वाले, है ना। लेकिन ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेने के बाद भी वो उसको यज्ञ करने के लिए अलाउ नहीं होता है, जब तक वो इस उपनयन संस्कार ना, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जनेऊ, है ना, इन सब संस्कारों से गुजरता है, वेद अध्ययन, है ना, गुरु के आश्रम में जाके रह के सब कुछ सीखता है ना, तब तक उसको अधिकार नहीं होता यज्ञ करने का। तो जीव गोस्वामी बेसिकली इसको 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, है ना। ऐसे समझना चाहिए। एक पार्ट है जन्म वाला पार्ट, है ना, जन्म जो अपने प्रारब्ध के अनुसार किसी का जन्म होता है ना। और उसके अनुसार आपके पास एक पर्टिकुलर योग्यता होती है आपके जन्म के अनुसार कार्य करने की, है ना। आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो या डॉग ईटर के घर में जन्म लिए हो, ये आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार है ना। प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपकी योग्यता और अयोग्यता बताई जाती है, ऐसा सेग्रीगेट किया जाता है समाज में। लेकिन अगर आप एक्चुअली में उन सब चीजों में, मतलब धार्मिक चीजों में, आप वैदिक चीजों में आप इंगेज होना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आगे का योग्यता लगता है ना। आपको फिर आगे दीक्षा लेना पड़ता है, शास्त्र पढ़ना पड़ता है ना। यज्ञ मंत्र का अच्छा से उच्चारण हो रहा है कि नहीं, ये आपके गुरुजी टेस्ट करते हैं, है ना। ये सब बहुत सेंसिटिव चीज होता है। सही से उच्चारण नहीं किए तो यज्ञ का उल्टा फल भी मिल जाता है कभी-कभी, है ना। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी बोले जो आदमी भक्ति करने लगता है ना, ऑब्वियसली वो अपने पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। जो नीचे कुल में जन्म हुआ है उस पाप से भी मुक्त हो जाता है। वो पार्ट उसका भक्ति के द्वारा खत्म हो जाता है। बट दूसरा जो पार्ट है ना, जैसे कोई ब्राह्मण में भी जन्म लेता है, उसको भी यज्ञ करने के लिए वो सारे ट्रेनिंग, संस्कार, अध्ययन वो सबसे जाना पड़ता है। नहीं जाएगा तो क्वालिफाई नहीं। उसी तरह ये व्यक्ति भी जो भक्ति कर रहा है, जिसके पाप खत्म हो गए हैं, इसको भी वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग से जाना पड़ेगा, जो कि इस लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बचपन से वो ट्रेनिंग होती है। और इस लाइफ में भी पॉसिबल है तो एटलीस्ट उसको वो सारे संस्कारों के थ्रू जाना पड़ेगा। उसके लिए टाइम, वो इमीडिएटली नहीं फ्री हो पाएगा। कहने का मतलब ये है, इमीडिएटली वो सोमयज्ञ करने का अधिकारी नहीं बन जाएगा, है ना। उसको भी ब्राह्मण वाले सारे संस्कार बचपन से करने पड़ेंगे, है ना। डंडा लेके भिक्षाटन करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, है ना। गुरु के आश्रम में रह के झाड़ू मारना पड़ेगा। तो उसके पास मतलब ही हैज द पोटेंशियल, है ना, बट इज नॉट क्वालिफाइड टू डू यज्ञ। कहने का मतलब ये है।
इसलिए उसको ब्राह्मण की तरह रिस्पेक्टेबल है ना? जैसे आजकल हम लोग देखते हैं डिवोटीज़ है ना, कि कोई व्यक्ति जैसे कोई डिवोटी बन जाता है तो हम लोग उसके फिर जाति-वाति नहीं पूछते हैं, है ना? नहीं तो आप देखोगे इंडिया में ये सब चीज़ बहुत कॉमन था। लोग पूछते थे क्या नाम हुआ? तो आप बोलोगे कि मेरा नाम अमित कुमार था। नहीं आपका पूरा नाम क्या हुआ? क्यों पूछते हैं पूरा नाम क्या है? वो जानना चाहते हैं आप कौन से कास्ट से। लेकिन आप ऐसा डिवोटी कम्युनिटी में ऐसा नहीं देखोगे। ना, ये सब चीज़ें चेंज हो रही है लेकिन आज से 40-50 साल पहले ये सब चीज़ें बहुत है ना मतलब स्ट्रिक्ट थी। कोई जो ब्राह्मण होता था ना वो शूद्र के घर से पानी तक नहीं पीते थे। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था, है ना? और कोई शूद्र होता तो वो ब्राह्मण के घर में भी नहीं जाता था। जाके उसके साथ बैठ के टेबल पे खाना नहीं खा सकता था। लेकिन आप देखोगे तो शूद्र और इसका तो छोड़ दो इवन आजकल देखोगे जो वेस्टर्न कंट्री के जो लोग हैं वो जब भक्त बनते हैं, तो उनको उनको ब्राह्मण लोग खुद उनको अपने घर में इनवाइट करते हैं। है ना? तो वेस्टर्न मतलब तो ये लोग तो और भी गए गुज़रे माने जाते हैं, ना? ये मतलब मतलब ये इनको तो वर्णाश्रम के भी बाहर माना जाता है ऐसे म्लेच्छ कैटेगरी, वन कैटेगरी ये सब माने जाते हैं ये लोग। तो वो लोग भी जब भक्त बन जाते हैं तब तब उनको उनको तो ब्राह्मण लोग भी अपने घर में इनवाइट करके उनको वो रिस्पेक्ट देते हैं। वो समझते हैं कि ये भगवान का भक्त है, ये बहुत ऊँचा पद पे जा चुका है। सो ये इफ़ेक्ट होता है। लेकिन अगर आप वो सेकंड स्टेप में जाते हो कि नहीं इनको भी यज्ञ करना चाहिए, तो जीव गोसाई बोलते हैं नहीं उसके लिए योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, उसके लिए तुमको एक पूरा ट्रेनिंग के थ्रू गुज़रना पड़ेगा। नहीं तो तुम कैसे करोगे? तुमको मालूम ही नहीं है करने के लिए तो कैसे करेंगे? तुमको एक एक मंत्र भी उच्चारण नहीं हो रहा है तो कैसे करोगे? और ये सब जो होता था ना उपनयन संस्कार बहुत बचपन में ही होता है। 10-11 साल की उम्र के पहले ही हो जाता है। मतलब उस समय बहुत फ्लेक्सिबल होता है मन, बुद्धि ये सब बच्चों को सीखने के लिए कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए बहुत उपयुक्त समय होता है। इसलिए जीव गोस्वामी बोलते हैं कि यू हैव टू टेक अनदर बर्थ, है ना? मतलब ऑफ कोर्स एक ये भी चीज़ है ना कि कोई आदमी अगर भक्त बन जाए तो उसको क्यों करना है सोम यज्ञ? ये तो मतलब एक कर्मकांड चीज़ है ना। एक वो पर्सपेक्टिव भी है लेकिन लेकिन अगर कोई करना भी चाहता है तो उसको उस ट्रेनिंग के थ्रू गुज़रना होगा, कहने का मतलब ये है। आपको एक श्लोक दिखाता हूँ इसी से रिलेटेड। हुँ, ये शायद 11वें स्कंद में आता है। 14-21 ये ट्रांसलेशन पढ़िए। Only by practicing unalloyed devotional service with full faith in me, can one obtain me, the Supreme Personality of Godhead. I am naturally dear to my devotees who take me as the only goal of their loving service. By engaging in such pure devotional service, even the dog eaters can purify themselves from the contaminations of their lower birth. हुँ, तो बोल रहे हैं कि कोई अगर मेरी अनन्य भक्ति करता है जन्म से तो चंडाल को भी ये पवित्र कर देता है ना? और उसको निम्न जाति के दोष से मुक्त कर देता है। भक्ति का इतना पावरफुल है।
तो अगर चंडाल को भी कर देता है, तो बाकी लोगों को तो कर ही देगा। क्योंकि कुत्ते के मांस खाने वाले से नीच और किसी को नहीं माना जाता है। अगर उसको कर दे रहा है तो बाकी मनुष्य को तो कर ही देगा, बाकी किसी भी जीव को कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बोला जाता है कि ओके, ये तो जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल दिया। तो जो मैं बोल रहा था कि सोमयाजी ब्राह्मण के समान वो पूज्य हो जाता है ना? तो कोई भूले भटके भी भगवान का स्मरण करता है, वंदन करता है तो हो जाता है। कोई अगर भगवान का दर्शन कर ले तो क्या हो जाएगा? कोई अगर भगवान का मतलब अ, समझ के अगर कोई भगवान का भक्ति कर रहा है, भगवान को भगवान मान के उनके सामने नतमस्तक हो रहा है, तो उसका क्या कहना? कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से बोला जा रहा है। ठीक है, टाइम हो गया, आज इतना ही रखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है। हाँ, कुछ बोलना है? हाँ प्रभु जी, मतलब मैं पूछ रही थी कि इसमें लेकिन बहुत क्लियरली बोला है ना कि वो प्योर डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करेगा तभी होगा। हुँ। जैसे वर्ड्स बताया है। तो जो मतलब छोटे-छोटे जो आपने इंस्टेंसेस गिनाए, जैसे अगर भगवान के दर्शन कर रहे हैं वो सब, तो इन सब में मतलब ये तो बहुत इनिशियल लेवल वाली चीज़ें होंगी ना? हाँ, तो वो जो प्योर भक्ति वाली चीज़ है ना, वो दर्शन करने में भी अप्लाई होती है ना, कि आप मतलब वो एक चेतना का स्तर है। मतलब वो वाला है, कोई छोटी चीज़ भी करने का मतलब भगवान के लिए कोई छोटा-सा भी चीज़ कर रहा है उस चेतना में जाके, तो वो प्यूरिफ़ाई हो जाता है। तो कोई हर दिन कर रहा है वो तो हो ही जाएगा, कहने का मतलब ये है। मतलब उस तरह से बोला जा रहा है। जैसे अजामिल था, वो वो नारायण, नारायण नाम जपता था ऐसे, तो वो भी प्यूरिफ़ाई हो गया। मतलब भले ही अपने बेटे के नाम जपता था, लेकिन भगवान का नाम था उससे हो गया। लेकिन कोई अगर अ, श्रद्धा से जप रहा है और भी इससे जप रहा है तब तो उसका तो हो ही जाएगा भला। मतलब ये चीज़ को दिखाने के लिए मैंने ये श्लोक दिखाया था, बताने के लिए। ठीक है। हरे कृष्ण, हम लोग फिर कल देखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम।